With the name of Allah Almighty. First year, बटन इस स्टोरी में नॉर्मा और आर्थर मियाँ बीवी न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनके पास एक ऑफ़र आती है। लेकर कौन आता है ऑफ़र? मिस्टर स्टीवर्ट, वो हैट वाला छोटे कद का आदमी। वो कहता है अगर इस बटन को आप दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई एक आदमी मर जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, मर जाएगा वो, और बदले में हम आपको देंगे $50,000। आर्थर अपनी बीवी को समझाता रहता है कि बटन नहीं दबाएंगे कोई छोटी बच्ची मर जाएगी, कोई बूढ़ा आदमी चाइना में बैठा मर जाएगा। लेकिन नॉर्मा कहती है, लड़की है, कहती है हमें क्या, हम तो उसे जानते भी नहीं होंगे। और आर्थर के लाख मना करने पर एक दिन वो बटन दबा देती है और बदले में उसे फ़ोन आता है। किसका? स्टीवर्ट का। ठीक है, उसे पहले फ़ोन आता है एक और जगह से, हॉस्पिटल से, कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, आर्थर की। और बाद में स्टीवर्ट का फ़ोन आता है, वो कह रहे जी आपके पैसे इतने हो गए। अच्छा, अब जब फ़ोन आता है तो यहीं पूछती है नॉर्मा कि तुमने तो कहा था वो शख्स मरेगा जिसे मैं जानती भी नहीं होंगी। और स्टीवर्ट का जवाब ऐसा था, उसने कहा मोहतरमा क्या आप अपने हस्बैंड को जानती थी? यानी कि सिर्फ साथ रहना जानना नहीं होता, जब तक आप उस शख्स के विचार नहीं जानते, ख्यालात नहीं जानते और उसकी कदर नहीं करते। ठीक इसी तरह दो एलिमेंट सामने हैं। एक तो शेक्सपियर ने कहा था फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वेमेन, कमज़ोरी तुम्हारा नाम औरत है। यानी कि औरत, तमाम कमज़ोरियों को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर औरत बनती है। औरत लालच की तरफ चली गई। दूसरा थीम ये बना, हेलन केलर ने कहा था द सीइंग सी लिटिल, देखने वाले कुछ भी नहीं देखते। मैंने पुराने हस्बैंड से पूछा कि बताओ कि तुम्हारी बीवियों की आंखों का रंग कैसा है? मोस्ट ऑफ देम फेल्ड, बहुत सारे फेल हो गए, उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनकी बीवियों की आंखों का रंग कैसा है। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए अपने साथ रहने वालों को। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, नोट्स अगर आपने हासिल करने हो तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मुझे एसएमएस करेंगे 03334655 एंड दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Butta। व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स डिड मिसेस आर्थर फाइंड बाय द डोर? मिसेस आर्थर कौन थी? नॉर्मा। मिसेस आर्थर नॉर्मा ने दरवाजे के करीब किस किस्म का बॉक्स पाया था? What was there in the package lying by the front door? फ्रंट डोर, उनके फ्लैट के साथ जो पैकेज पड़ा हुआ था वो क्या था? What was written on the folded piece of paper? वो फोल्डेड पीस ऑफ पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? स्कॉच टेप्ड टू द बटन ऑफ द बॉक्स, जो कि बॉक्स में मौजूद बटन के ऊपर टेप के साथ एक नोट भी फोल्ड करके लगा हुआ था, अटैच था। उस नोट पर क्या लिखा हुआ था? अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है तो आपको ये बात समझ आ रही है। देयर वॉज अ पुश बटन यूनिट इन द पैकेज या बॉक्स, बॉक्स में या पैकेट में एक दबाने वाला बटन यूनिट था, पुर्जा था। एट द बॉटम ऑफ इट, इस यूनिट के नीचे वाली सतह पर, अ पीस ऑफ पेपर अनफोल्डेड दैट, एक पीस ऑफ पेपर था, एक टुकड़ा था कागज का, अनफोल्डेड दैट, जब उसे खोलते थे तो लिखा था मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट अब से आकर मिलेंगे 8 बजे शाम को। क्वेश्चन नंबर 2,
हु वॉज मिस्टर स्टीवर्ट? मिस्टर स्टीवर्ट कौन था? 2007 में क्वेश्चन आया. What could one get $50,000 according to Stewart? How could one get? किस तरह एक आदमी हासिल कर सकता है $50,000 स्टीवर्ट के मुताबिक? कब आया ये क्वेश्चन? 2006 में. What was the offer of Mr. Stewart? मिस्टर स्टीवर्ट की ऑफर क्या थी? वो क्या ऑफर दे रहा था? आंसर: Stewart was an unknown agent of unknown company. मिस्टर स्टीवर्ट एक अननोन कंपनी का एक अननोन एजेंट था जिसे हम जानते भी नहीं. He offered the couple. उसने इस जोड़े को ऑफर की. किस जोड़े को? मिस्टर आर्थर और नॉर्मा को. क्या ऑफर की इस कपल को? That if they would push the button, अगर वो बटन दबाएंगे, someone unknown to them, कोई आदमी जो उनके लिए अजनबी होगा, वो मर जाएगा, and they would get $50,000 in return, और उनको $50,000 मिलेंगे. Question 3. Write a note on Norma as a selfish character. नॉर्मा पर नोट लिखें कि वो एक सेल्फिश किसे कहते हैं? खुद गर्ज, लालच रखने वाली औरत थी. 2013. Why was Stewart offensive in the very beginning of the arrival? स्टीवर्ट गुस्से में क्यों था शुरू में जब वो नॉर्मा से मिलने के लिए आया? 2012. Why did Norma consider the tune and attitude of Mr. Stewart offensive? गुस्से वाली, नाराजगी वाली. मिस्टर स्टीवर्ट की ट्यून और उसके रवैये को, मिस्टर स्टीवर्ट के रवैये को और उसके मिजाज को गुस्से वाला क्यों पाया? किसने? नॉर्मा ने. नॉर्मा को क्यों लगा कि मिस्टर स्टीवर्ट की ट्यून और उसका रवैया गुस्से वाला है? What did Norma feel that tune and attitude of Mr. Stewart offensive? दोबारा वही क्वेश्चन आया 2008 में. Why did Stewart selected Norma to fulfill his purpose? मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को ही क्यों ये ऑफर दी? अपने मकसद को पूरा करवाने के लिए नॉर्मा का ही क्यों इंतखाब किया? इसी घर का क्यों इंतखाब किया? अब ये भी सवाल है. Why did Mr. Stewart keep pursuing Norma? और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा के पीछे मुसलसल क्यों लगा रहा? उसका पीछा क्यों करता रहा? उसे बार बार फ़ोन क्यों करता रहा? उसे क्यों उकसाता रहा कि तुम बटन दबाओ? 2011, 12, 13, 14. इनमें ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट. आंसर: नॉर्मा वाज एन ईजी प्रे. नॉर्मा एक आसान शिकार थी. आसानी से उसे शिकार किया जा सकता था. ऊपर आप नॉर्मा की तस्वीर देख रहे हैं ना, कितनी छोटी बिल्ली मानो बच्ची है. शी हैड वीक फाइबर्स. उसका दिमाग, उसका कमज़ोर दिमाग था. कमज़ोर दिमाग, वीक फाइबर्स वो होते हैं, हम उस आदमी को या औरत को कहते हैं वीक फाइबर्स वाले हैं जिनका जो रास्ते से भटक जाते हैं जल्दी. जो रास्ते से जल्दी भटक जाएंगे रास्ते से, हम कहेंगे इसके फाइबर्स वीक हैं. एक लड़की है वो गलत कामों में पड़ जाती है. उसे कोई कहता है वो मेरे साथ गलत कर लो, गलत करने लग जाती है, तो हम कहते हैं इसके मॉरल फाइबर्स या इसके फाइबर्स वीक हैं. तो ये भी गलत काम की तरफ माइल हो गई. एंड सेल्फिश साउल. और तीसरी बात, ये लालची भी थी. तो इसको क्यों परस्यू किया स्टीवर्ट ने? 3 वजूहात हैं. एक तो इजी प्रे थी, दूसरा वीक फाइबर्स थे, सेल्फिश भी थी. शी डिड नॉट बिड द वार्म वेलकम टू मिस्टर स्टीवर्ट. उसने स्टीवर्ट को गुड वेलकम नहीं कहा. जब स्टीवर्ट उसके घर आया था तो नॉर्मा ने उसे बड़ा वार्म वेलकम नहीं कहा. सो ही साउंडेड ऑफेंसिव टू हर. इसीलिए वो गुस्से वाला लग रहा था उसकी तरफ, उसकी आवाज़ गुस्से वाली थी. बट टू ग्रैब द कमीशन फ्रॉम हिज कंपनी. लेकिन स्टीवर्ट अपनी कंपनी से, क्योंकि अपना कमीशन इकट्ठा करना चाहता है. ग्रैब का मतलब हासिल करना, कमीशन का मतलब जानते हैं आप, कमीशन लेना. कंपनी जो उसकी कंपनी. ही हैड टू परस्यू नॉर्मा.
वो नॉर्मा के पीछे लगा रहा। दूसरी की बुक्स में अजीबोगरीब जवाब है। सही जवाब यह है कि क्यों नॉर्मा के ही पीछे लगा, क्योंकि नॉर्मा सेल्फिश थी, खुदगर्ज थी और इनोसेंट भी थी। तो क्यों नॉर्मा के पीछे लगा, इसलिए भी लगा क्योंकि उसको अपने कमीशन से लालच थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने क्या क्या रीजंस दी, वजूहात बताएं कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या क्या रीजंस दी थी। उसने कहा था हमारे पैसे होंगे, घर होगा, फर्नीचर होगा, विजिट करेंगे, मजे करेंगे, मौजें करेंगे। Why did Norma try to pursue her husband to agree with her? नॉर्मा अपने हस्बैंड के पीछे क्यों लगी रही, उसे एग्री करने के लिए कि वो उसके साथ एग्री हो जाए और बटन दबाते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट आर्थर एंड नॉर्मा। मिस्टर आर्थर और नॉर्मा में क्या फ़र्क है, इनका मुआवजा करें और इनमें फ़र्क बताएं। इनके विचार का फ़र्क था, इनकी सोच का इनके दरमियान सोच का डिफरेंस था एक। What was the conflict between Norma and Arthur? नॉर्मा और आर्थर के दरमियान कन्फ्लिक्ट, लड़ाई क्या थी। 2006, write a note on Norma and Arthur unknown to each others. आर्थर और नॉर्मा एक दूसरे से अजनबी थे इकट्ठे रहने के बावजूद। Why did Norma want to push button? नॉर्मा बटन क्यों पुश करना चाहती थी। Why did Norma need $50,000? नॉर्मा $50,000 क्यों कमाना चाहती थी, उसे क्यों जरूरत थी इसकी। Why did Arthur disagree with his wife? आर्थर डिसएग्री क्यों था अपनी वाइफ से। 2011, 12, 14, 13 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन रेज किया, वहां के लिटरेचर में लगी हुई थी ये स्टोरी। नॉर्मा वांटेड अ ट्रिप ऑफ यूरोप। नॉर्मा यूरोप का सफ़र करना चाहती थी। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, और जजीरे पर एक घर खरीदना चाहती थी। नाइसर फर्नीचर, वो अच्छा फर्नीचर खरीदना चाहती। क्लास एंड कार भी खरीदना चाहती थी। दैट वॉज द कॉज एंड रीजन ऑफ हर परस्यूटिंग। ये थी वजह और वजूहात उसके पीछा करने की। किसको पीछा कर रही थी, अपने हस्बैंड का पीछा कर रही थी, पुशिंग। और ये थी वजह जिसकी बिना पर उसने बटन को पुश किया। किलिंग, ये थी वजह उसके किलिंग के पीछे कि किसी आदमी की जान क्यों लेना चाहती। एंड डॉल रिंग, और पैसा इकट्ठा करने के पीछे ये रीज़न थी। क्या रीज़न थी, मकान, कपड़े, आइलैंड पर घर है, फर्नीचर, ये रीज़न हैं। इस वजह से वो पीछा भी कर रही है हस्बैंड का, और फिर वो बटन भी पुश कर रही है, बंदा भी मार रही है, और डॉलरिंग भी इकट्ठे करना चाहती है। बट ह्यूमनिस्ट आर्थर वाज डिसएग्री। लेकिन ये इंसान दोस्त आर्थर जो था, ह्यूमनिस्ट इंसान दोस्त आर्थर, ये डिसएग्री था, ये एग्री नहीं था। बिकॉज किलिंग एंड डॉलरिंग वाज डिस्गस्टिंग फॉर हिम, कि किसी को मारना और डॉलर के ढेर लगाना, वो इन चीज़ों से डिस्गस्ट, नफरत करता था। उसके लिए ये नफरत अंगेज चीज़ें थी, किसी को मारना, पैसा इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। जब उसने बटन पुश कर दिया तो फिर क्या फ़ोन उसे आया था। 2013-14 में ये सवाल आया। आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन पुश करने के बाद, ये पंजाब के तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं उनसे, बार बार जो आए हैं। आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन पुश करने के बाद, शी गॉट अ मैसेज फ्रॉम लिनेक्स हिल हॉस्पिटल। लिनेक्स हिल हॉस्पिटल से उसे एक मैसेज आया फ़ोन पर, दैट आर्थर वाज क्रश्ड इन रेल एक्सीडेंट, कि आर्थर रेल एक्सीडेंट में मारा गया है, कुचला गया है, ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द लास्ट कन्वर्सेशन बिटवीन नॉर्मा एंड मिस्टर स्टीवर्ट। नॉर्मा और मिस्टर स्टीवर्ट के दरमियान आखिरी कन्वर्सेशन क्या हुई थी, आखिरी बात क्या हुई थी। एट द एंड ऑफ द लेसन,
लेसन के एंड में बताएं नॉर्मा और स्टीवर्ट ने गुफ्तगू की थी, वो क्या गुफ्तगू थी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन, लेसन का मॉरल क्या है। शी पुश्ड बटन एंड किल्ड हर ओन हस्बैंड, उसे बटन दबाया, उसके अपने हस्बैंड की डेथ हो गई। शी क्लेम्ड स्टीवर्ट, उसने स्टीवर्ट से कहा, दावा किया, क्लेम किया। You said I wouldn't know the one that died, तुमने तो कहा था कि वो मरेगा जिसे मैं जानती भी नहीं होंगी। I wouldn't know, मैं नहीं जानती होंगी, the one, उस शख्स को, that died, जो मरेगा। Mr. Stewart replied, Mr. Stewart ने जवाब दिया, Do you really think you knew your husband, क्या तुम वाकई जानती हो, क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी। मॉरल, द सीइंग सी लिटिल, देखने वाले कुछ भी नहीं देखते। ये हेलन केलर ने कहा था। हेलन केलर वाज अमेरिकन राइटर, शी वाज ब्लाइंड एंड डेफ, बहरी भी थी, अंधी भी थी, और उसने एक ऐसे लिखा था, मुझे देखने के 3 दिन मिल जाए तो क्या देखूंगी। कहते देखने के 3 दिन मिले तो सबसे पहले मेरी आंखें खुलें तो मेरे सामने मेरी उस्ताद का चेहरा हो, मैं उसके चेहरे के अंदर, चेहरे के ऊपर देखकर अंदाज़ा लगाऊंगी कि इसके अंदर किस किस्म के जज्बात हैं कि मुझ जैसी अंधी लड़कियों को पढ़ाती है। उसने कहा था, मैं अपनी दोस्तों की आंखों की खिड़कियों से उनके रूह के अंदर झांकूंगी और देखूंगी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। कहते हैं मैं अपने वफादार कुत्तों की आंखों में देखूंगी और देखूंगी कि वफादार चीज़ों की आंखें कैसी होती हैं। और कहती है देखने वाले तो कुछ भी नहीं देखते। एक मेरी दोस्त जंगल से वापस आई, मैंने कहा तुमने जंगल में क्या देखा। उसने कहा कुछ खास नहीं। कहती हैरत की बात है, मैं अंधी हूँ और जाकर नदी में उंगलियाँ रखती हूँ और मेरी उंगलियों के पोरों से जब पानी गुजरता है मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर मैं उस सीन को देखूँ भी सी 7 आँखों के तो वो तो कमाल हो जाएगा। और जब चिड़िया मेरे करीब से फुर करके उड़ती है तो उसकी हवा से मेरे चेहरे पर गदास पैदा होता है, अगर मैं उस मंज़र को देख लूँ तो कितना अच्छा होगा। फिर वो कहती है मैंने पुराने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हारी बीवियों की आँखों का कलर कैसा है, तो मोस्ट ऑफ देम फेल्ड। तो कहती है द सीइंग सी लिटिल, देखने वाले कुछ भी नहीं देखते। तो मॉरल ये है, आप करीब रहते हुए भी कुछ नहीं देखते, आप ब्लाइंड हैं, बदतर हैं, आप महसूस नहीं करते दूसरे शख्स को। तो नॉर्मा ने आर्थर को महसूस नहीं किया। हम भूल गए इस बात को, इस लास्ट वाली बात इतनी अहम थी, हम ये बात भूल गए कि ये बटन का ताल्लुक कैसे होगा, बंदा कैसे मरेगा, इस बटन में वायर्स वगैरह कुछ चीज़ें हैं भी से कि नहीं, और वो आर्थर ही क्यों मरा है, ये सारे सवाल हम भूल गए। हमें एक बात अच्छी लग गई, उसने कहा डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी। हम सिर्फ एक नुक्ते पर आ गए कि राइटर ने बाकी जो भी चवलियाँ मारी हैं, बटन दबाने से बंदा मरता है नहीं मरता, बंदा वहीं क्यों मरता है, 50,000 ये क्यों देगा बंदा मार के, ये सारी बातें हमें भूल गई। हमें एक नुक्ता उसका अच्छा लग गया, क्या Do you really think your husband knew? कि आप जिसके साथ रहते हैं आप उसे जानते हैं कि नहीं जानते, और जानना होता क्या है। हम इस बात पर खुश हो गए और राइटर को माफ़ कर दी सारी चीज़ें कि जाओ तुम्हारी सारी पिछली बातें, बटन यूनिट, उसमें कोई था या नहीं था, 50,000 दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी थी कि नहीं थी, जो कुछ भी है हमने सब कुछ माफ़ किया। सुनाई सफ़े।